मेरे प्रिय श्रोता, प्रार्थना के विषय में बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन को, यानी कि जो नया जीवन पाया है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करते समय यदि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानते, परमेश्वर की दी हुई आशीषें, वरदान व अधिकार नहीं जानते, या फिर अपने इस जीवन के महत्व को नहीं पहचानते, तो इसका प्रभाव हमारे प्रार्थना के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए प्यारे मेरे बंधु, पिछले वर्ष से जो आप प्रार्थना के विषय का मनन कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, यानी अपने व्यवहार में उन बातों को ला रहे हैं, तो अवश्य ही आप अपने प्रार्थना के जीवन में नया अनुभव कर रहे होंगे। इसलिए आइए यूहन्ना सुसमाचार के 17वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ते हैं। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन को हम मात्र इतना समझ लेते हैं कि हमारा जीवन शरीर छोड़ने के बाद भी अनंत काल तक चलता रहेगा। अरे जनाब, ये तो बात की बात है। बल्कि इस पृथ्वी पर रहते हुए मसीह के दिए विशेष जीवन के सहभागी होते हैं, और इस जीवन को पा लेने के बाद पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की पहचान में बढ़ने की इच्छा होती है। उनकी संगति का आनंद मिलना यहीं पर शुरू होता है। अनंत जीवन की वास्तविकता इस जमीन पर रहते हुए ही मालूम हो जाती है। और यह भी ध्यान रहे कि एक बार पश्चाताप करके जो नया जन्म पाया है वो काफ़ी नहीं है। इस अनंत जीवन में हर रोज़ बना रहना पड़ता है, जिसके लिए हर दिन प्रभु के साथ संगति करना व मेल में बना रहना ज़रूरी है। तीसरी खास बात इस अनंत जीवन का लक्षण है कि भविष्य में एक आशा रहती है कि प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र अपने छुड़ाए हुओं को लेने एक दिन आने वाला है। इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाना लगा रहता है। इस तरह से परमेश्वर का ज्ञान हो जाना अनंत जीवन है, और सारा पवित्र शास्त्र इसी बात को समझाने के लिए है कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान पाकर जीवन बिताना ही सफल का मार्ग हम अपना सकें। इसी ज्ञान का मुख्य भाग वचन के दूसरे हिस्से में लिखा है कि यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जान लें। प्रिय मित्र, अनंत जीवन की परिभाषा इसी वचन में है, परमेश्वर को पहचानना और यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये भेजा शब्द, जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था, इसी अध्याय में 6 बार आता है, जब पूरे यूहन्ना की पुस्तक में 46 बार। इसका भी कारण है। साधारण तौर पर सभी लोग परमेश्वर को मानने व जानने का दावा करते हैं, बिना यीशु को माने। वचन कहता है, जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु दूसरी किसी ओर से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर को झूठा ठहराता है, परमेश्वर के प्रकट प्रेम का इनकार करता है। परमेश्वर ने मानव की कीमत चुकाकर पाप व मृत्यु के तथा शैतान के बंधन से छुड़ाया है, इसके प्रति लापरवाही कर रहा है। इसलिए जब हम इस भेजा शब्द को पढ़कर जान पाते हैं कि यीशु परमेश्वर से आया, यीशु अर्थात पाप से छुड़ाने वाला, यानी कि विश्वास करने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप की माफ़ी मुझे मिल जाए। बिना पाप का एहसास किए भेजा शब्द से कोई हमारा संबंध नहीं रहता, और ऐसी हालत में यीशु को मात्र एक अवतार मान लेना भी स्वयं को धोखा देना है। दोनों को अलग अलग मानने का काम तो शैतान भी कर चुका है, इसीलिए वह आज दिन तक दोनों का विरोध कर रहा है। और अब देखें 6 वचन को, यानी 17वें अध्याय के 6 वचन को। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रभु ने उनके लिए विशेष प्रार्थना की है, सुरक्षा के लिए, उनके आनंद व पवित्र जीवन होने के लिए, उनके आपस में प्रेम व एकता के लिए। वे दुनिया से अलग किए गए और वे वचन को मानने में सरगर्म हैं। ध्यान रखें प्रिय भाई, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसके लिए क्या कर रहे हैं? यदि आपने दया व दीनता का नाम लेकर, प्रेम व एकता का नाम लेकर नया जन्म पाए, पवित्र आत्मा एवं प्रेरित लोग और वचन को पूरी तरह से न मानने वाले लोगों को एक समान मान रहे हैं, दोनों के लिए एक सी प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन की पवित्रता को
मलिन कर रहे हैं। इसीलिए 17वें वचन में प्रभु ने प्रार्थना की है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी अलग कर, अनोखा बना दे, ताकि वे संसार व पाप से अलग रहकर परमेश्वर की आराधना व सेवा कर सकें। इसलिए मित्र, इस भेद को दिल में बिठा लें। यदि आप इस भेद का मकसद समझ गए हों तो आप भी पवित्रता में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की आराधना, सेवा, प्रीति भोज, सुसमाचार का प्रचार, गीत गाना व साज बजाना, इन सभी कामों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार होकर, यानी पश्चाताप करके, डुबकी लेकर, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाकर नए जीवन की चाल सही प्रकार से चल रहे हों। परमेश्वर की आराधना सांसारिक गीतों के साथ मिलाकर कभी न की जाए, और जैसे जैसे सत्य का आत्मा उन्हें पवित्र करेगा तो वे अवश्य ही परमेश्वर का भय मानकर आत्मा व सच्चाई में आराधना प्रार्थना कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ें यूहन्ना सुसमाचार के 17वें अध्याय के ही 22वें पद में। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। प्रियो, ये एकता के विषय प्रभु ने इस अध्याय में 5 बार दोहराया है, 11वें वचन में और 20 से लेकर के 23 वचन में, ताकि सारी दुनिया अच्छी तरह जान सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। वह और परमेश्वर एक हैं। इसलिए मसीह ने परमेश्वर होने पर भी अपना त्याग करके, स्वार्थ को खत्म करके ही परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा यूं भी हुई कि जब सब प्रकार के विरोध के बावजूद सही उपदेश, शिक्षा और चंगाई की, पवित्रता का जीवन बिताकर नमूना दिया, तो भी परमेश्वर की महिमा हुई। सलीब पर जान देने में भी परमेश्वर की महिमा हुई कि सारी मानव जाति के छुटकारे का काम पूरा किया। उसी तरह हमारे जीवन में भी नम्रता का जीवन, अपना क्रूस उठाकर चलने का जीवन भी परमेश्वर की महिमा करेगा। जब हम चुपचाप रहकर झूठे इल्ज़ाम और व्यर्थ विरोध सहते हुए चलेंगे, और ऐसे सकरे मार्ग पर चलने से विश्वासियों में भी स्वार्थ की भावना खत्म होने से ही हमारे जीवन में एकता हो सकेगी। तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो सकेगी। और इस सब का मूल कारण प्रभु ने प्रार्थना कर दी थी। तभी हम भी उसी प्रार्थना को अपनी जीवनचर्या में दोहराएं। हमारा स्वभाव भी मेरे मित्र उसी प्रकार की प्रार्थना करने का होना चाहिए।